अब ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? परीक्षित कौन है उनका परिचय दिया जा रहा है। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडव सब अपनी विजय का आनंद करने लगे, तभी बदले की आग में जल रहा दुर्योधन सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि ये पांडव सुखी ना रह पाए। बंधुओं, एक बात बताएं, कलयुगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति के चित्त में पाप रहता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? कि अपने साथ हुए किसी देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कभी ना कभी तो मैं बताऊंगा, कुछ तो मैं इसके साथ करूंगा। यह एक वैष्णव व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में कभी नहीं रहता। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यह प्रकार की भावना वैष्णव नहीं रखता। वैष्णव तो क्षमा करता है। आपका चाहे जैसा व्यवहार हो वो आपको क्षमा करेगा। क्षमा बड़ेन को चाहिए। जो ओहदे में बड़े होते हैं ना, जो बुद्धि से विवेक से बड़े होते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो दंड नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कुछ गलत करे और मां उसको क्षमा करे, वहां बात दूसरी आ जाती है। वहां तो मां का अधिकार है उसको दंड देना। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और कोई एम्प्लॉय गलत करे तो उसको थोड़ा डांटना या उससे थोड़ा तेज आवाज में बोलना ताकि वो सुधरे। इसलिए किए जाने वाला क्रोध या इस प्रकार से किए जाने वाला थोड़ा ये भाव, ये गलत नहीं है। आपके हृदय के भाव के साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके बाद आप बदला लेने का सोचो, नहीं, क्षमा करो, कोई बात नहीं, उसको क्षमा करो। दुर्योधन सोच रहा है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव बैठ ना पाए। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव हमको हरा करके हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठ गए, तुम कुछ ऐसा करो कि ये पांडव भी ना बैठ पाए। हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं हुई हम किसी और की होती देख नहीं सकते। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। मैं अगर इसको नहीं पा पाया तो ये भी नहीं पाए। कई बार संसार में ऐसे लोग देखे गए हैं, वो यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उपलब्धि प्राप्त ना करने का संघर्ष नहीं होता उनको, अब वो इसलिए संघर्ष करते हैं कि इसको भी ना मिले। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र रात्रि में सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया, परंतु उसको विचार करना चाहिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है उसको किस प्रकार से मार सकते हो आप। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। तो गोस्वामी जी ने जब मानस जी की रचना की ना, तो कई सारे लोग उनके विरोधी हो गए। क्यों? रामायण सतकोटि अपारा। ऐसा कहा जाता है कि रामायण एक नहीं है, अनेक हैं। आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहां शायद तुकाराम जी की एक लिखी हुई रामायण है। दक्षिण में जाएंगे तो वहां की एक अलग रामायण है। और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो प्रथम वाल्मीकि रामायण है।
और फिर 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी। ऐसे अनेक रामायण के भाव हैं। लेकिन मानस जी का जब रचना क्रम प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी ने जब मानस जी को लिखा, तो मानस जी को पढ़ करके कलयुग के लोगों को ज्यादा समझ आने लगी रामलीला, और उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे लोग। इससे कई लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े निंदक हो गए थे। एक टोडर नाम के ब्राह्मण थे काशी में। उन्होंने तो 2 नामी डाकुओं को बुलाया, डकैत करते थे, और उनको बुला करके सुपारी दी कि तुम रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकुओं ने खूब सारा धन ले लिया था। बोले ठीक है, हम रात्रि में आज जाकर के गोस्वामी जी का वध कर देंगे। 80 घाट पर कुटिया थी उनकी। जैसे ही दोनों डाकू गए गोस्वामी जी के वध के लिए, तो 80 घाट पर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर देखा कि 2 राजकुमार इतने सुंदर, इतने सुकोमल, इतने प्यारे, रूप ऐसा कि नेत्र यदि देख लें तो पलक झपक ना भूल जाएं, ऐसा रूप। वो पहरेदारी कर रहे थे गोस्वामी जी के भवन की। आहा, डाकू तो मारने ही भूल गए, उनके रूप को ही देखते रहे रात भर बैठे बैठे। सुबह होते ही पलक झपकी तो वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी गंगा स्नान करने के लिए बाहर आए। दोनों डाकू दौड़ करके गए, चरणों में गिर गए। बोले भगवान अपनी शरण में ले लो, आप हमको दीक्षा दे दो, हमको चेला बना लो अपना। गोस्वामी जी बोले भैया, तुम्हारे आव भाव और प्रणाम करने की स्थिति देख करके लगता तो नहीं है कि तुम वैष्णव हो, तुम कभी कथा वथा सुनते हो। तुम्हारी चाल चलन उठना बैठने से ये तो पता चलता है कि तुम महासंसारी व्यक्ति हो, फिर तुमको हमसे दीक्षा क्यों चाहिए? कथा सुनते हो, कथा में आते हो हमारी, बताओ कहां होती है हमारी कथा? डाकू बोले ये सब तो हमको नहीं पता। में हमको इतना सुख मिल रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि आप हमको शिष्य बना लो और हम 24 घंटा उन दोनों सेवादारों को देखते रहेंगे। गोस्वामी जी बोले अकेले रहते हैं भैया, कुटिया में कोई सेवादार नहीं है हमारा। पूरी बात बताओ, कौन सेवादार, कहां देखा, क्या हुआ? तब उन दोनों ने बताया। बोले हमको तो महाराज सुपारी दी गई आपको मारने की। रात्रि में हम मारने के लिए आए थे, देखो ये रखे हमारे बल्लम फरसे। लेकिन आपको मारने के लिए जैसे ही हम आए तो आपकी कुटिया के बाहर 2 सुंदर राजकुमार अपने सुंदर केशों के यहाँ पर सुंदर बढ़िया केशों को बांधे हुए और सुंदर वर्कल वेश धारण किए हुए, कटाक्ष बिल्कुल जैसे मृग नेत्र हों दोनों के, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, हाथ में धनुष बाण लिए, बिल्कुल छरेरा बदन था उनका। ऐसा अद्भुत कांति देख करके हम तो मोहित ही हो गए। उनको देखने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमको भी सेवा में रख लो। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पगलों, वो कोई सेवादार नहीं है, वो साक्षात राघव जी थे, वो साक्षात लखनलाल जी थे। जब आप पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं ना बंधुओं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आपके ऊपर आने वाली आंच आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लग गए हमारे जीवन में। ऐसा क्यों? ठाकुर जी की शरणागति जब हो गई तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? बंधुओं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास। लेकिन कभी कभी माँ उस बालक को पकड़ करके वो क्रिया करती है कि वो निकल के भागता है गोद में से।